नमस्कार साथियों। तो ये आज जो होने वाला है कोण यानी कि शंकु का ऑपरेशन होने वाला है। जैसे कि साथियों आप बचपन में गए होंगे मेला, और मेले से या फिर दुकान से आप कोई घड़ी खरीदे होंगे, कोई बंदूक वगैरह खरीदे होंगे और उसको खेल खेल के तोड़ तोड़ के देखने का प्रयास करते हो आखिर बना कैसे, या फिर आपसे बिगड़ गया होगा तो आप उसको ठीक करने का प्रयास किए होंगे, और उससे जो आप ठीक करने का प्रयास करते हैं और कहीं ठीक हो जाता है तो आपका कंसेप्ट जो है ना तगड़ा बन जाता है। तो इसी तरह से आज हम सिर्फ शंकु पढ़ने वाले नहीं है, कोण पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसका फुल्ली ऑपरेशन करेंगे, पूरा एकदम नट बोल्ट खोल खोल के देखेंगे कि आखिर ये शंकु होता क्या है। सारा का सारा फॉर्मूला आज आपको याद हो जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो देखिए ये वाला हमारे पास कौन दिखाई दे रहा है, शंकु। यदि आप प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहें तो देखिए ये बर्थडे वाला टोपी पहने होंगे तो इस तरह का आपका बर्थडे वाला टोपी रहा होगा, ठीक है। ये देखिए कुछ शंकु दिखाई दे रहा है यानी कि कौन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। और देखिए इसमें इस तरह का कवर लगा देंगे पीछे से, इस तरह से ये खुला हुआ है और इसमें ये कवर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें बंद वाला शंकु बन जाएगा, बंद वाला कौन बन जाएगा, बन जाएगा। यदि हाँ तो थोड़ा सा कमेंट में यस या वाई टाइप करके बताइए थोड़ा सा हमको, ठीक है। अच्छा पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए जैसे कि शंकु का एग्जांपल आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा होगा जो रोड पे इसे रखा हुआ होता है, दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा इसको खोलने का प्रयास करते हैं। चलिए खोलते हैं। देखिए ये शंकु में पहले होता क्या क्या चीज है। तो ये देखिए जो आपको यहां से ये वाला जो दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला जो यहां से ऐसे दिखाई दे रहा है ये एल है। अब सोच रहे हो एल क्या होता है जी। तो ये जो एल होता है इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट हाइट। क्या कहते हैं, साइलेंट हाइट इंग्लिश में। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर में इसका जो ऊंचाई होता है वो अलग होता है, थोड़ा सा जो ऊंचाई होता है ये वाला अलग होता है। इसको तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और जो आप यहां से लेके यहां तक जो देख रहे हैं ये वाला इसका ओरिजिनल हाइट है यानी कि ऊंचाई है। तो इसको क्यों ना हम एच मान ले एच, हम मान लो सर, ठीक है। और इसका ये देखिए यहां जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां से जो यहां तक है इसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस करते हैं। और रेडियस को आर से लिखते हैं तो लिख दिया आर, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गया, ठीक है। यही तीनों के पीछे इर्द गिर्द हमारा सवाल जो है नचते रहता है, फिर हमसे नहीं बनता है। चलिए तिर्यक ऊंचाई हम निकालने का प्रयास करते हैं। तिर्यक ऊंचाई आखिर निकाले कैसे इस कोण में से। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, जहां पे इसका ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और ये वाला जो हाइपोटेनस होता है इसको लेंथ कह देते हैं। आप एक चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े आप, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है कि जो हाइपोटेनस लंबा वाला जो साइड है वो होता है अंडर रूट हाइट और बेस के बराबर। किसके बराबर, हाइट के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर। हिंदी वाले सोचेंगे कि क्या बता रहे हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अंडर रूट हाइट माने कि ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर, और बेस यानी कि आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बचपन में आप पढ़े होंगे, चाहे इसी क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। ये देखिए तो हम निकालने वाले हैं इस एल के फॉर्मूला को। तो देखिए यहां जो एल है वो क्या हाइपोटेनस कर्ण की तरह नहीं है सर। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अंडर रूट। अच्छा बताइए इसका ऊंचाई क्या है, इसका भी ऊंचाई h है तो हम लिख दे h का स्क्वायर, लिख दो आप
एच का स्क्वायर क्या प्लस है तो प्लस डाल दिए। अच्छा बताइए यहाँ पे बेस क्या है, बेस जो होता है आधार जो होता है यहाँ पे त्रिज्या है रेडियस है, तो उसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं आर लिख देते हैं। बन गया एक आपका फॉर्मूला। साइलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा एक पॉइंट। अब हम साफ कर देते हैं इसको। ये पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे पहले बचपन में, कई बार पढ़े हुए, क्लास 7 से लेके 10 तक लगातार इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका यहां से मिल गया है। चलिए दूसरा फॉर्मूला हमको क्या पता करना था, ये एक फॉर्मूला हमको यहां से मिल गया। ठीक है, अब हमें पता करना है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पता करना है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अच्छा हुआ कैसे, हुआ कैसे, जैसे कि हम आपको अभी तुरंत दिखाए थे ये वाला कोण, ये वाला कोण दिखाए थे आपको। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, खोल दे, खोले, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इधर से दिखाते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह का दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी जो था ऐसे था कोण हमारा, ये वाला कोण अभी हमारा कुछ ऐसे था कोण, इसको हम खोल दिए तो कुछ देखिए इस तरह का हो गया, हो गया इस तरह का हो गया। सर ये क्यों समझा रहे हैं आप, ये सब समझाने का क्या मतलब है, देखिए मैं फॉर्मूला इससे बनाने वाले हैं। देखिए इसको खोले, अब क्या करना है आपको कि बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आप इसको क्या करते हैं, नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वृत्त है कि नहीं है सर, ये सर्कमफ्रेंस करते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या होता है इसका सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो इसी को तो खोले है ना, ये तो पहले गोल था इसीलिए इसका 2 पाई आर था सर्कमफ्रेंस। यानी कि यहां से जो दूरी देखेंगे तो क्या होगा, यहां से 2 पाई आर होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका वृत्त जो होता है, वृत्त का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इसके सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि का। ठीक है, तो ये जब हम खोलेंगे तो ये भी तो 2 पाई आर होगा ना, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है सर, अच्छा बताइए ऐसे हम कर दिए। उसके बाद में आप क्या करो, कैंची ले लो और इसको इस तरह से काटने के शुरू कर दो, ऐसे से काट दो। कैसे काटे हम, तो देखिए यहां हम कलर करके काट रहे हैं। पहले वाला पार्ट को हम एक पार्ट में रेड में काटे, फिर ग्रीन में काटे, फिर रेड में, फिर ग्रीन में, ऐसे ऐसे करते हम कितना पार्ट में काट लेते हैं, कम से कम आप 16 पार्ट तो काटो ही काटो। ठीक है, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आपको कितना और काट लेना है, 16 पार्ट में काट लेना है। अब देखिए ये वाला जो रेड वाला है, रेड वाला लाके हम इस तरह से डालें, इसको उठाएं ऐसे डाले, फिर ग्रीन वाला को लिए फिर इस तरह से डाल दिए, फिर रेड वाला को लिए ऐसे डाल दिए, फिर ग्रीन वाला को लिए उल्टा करके डाल दिए। तो इस तरह से जब हम 16 पार्ट को अरेंज कर लेंगे, ऐसे रख देंगे, तो आपको एक चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक आपको आयत दिखाई देगा। आयत यानी कि रेक्टेंगल दिखाई देगा। अच्छा ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत समझना है, थोड़ा बहुत आपको समझना है कि ये एक रेक्टेंगल जैसा हमको दिख रहा है। अच्छा ये वाला क्या था, ये वाला अभी यहां पे देख रहे थे एल था, क्या था, ये वाला जो आप देख रहे थे यहां से यहां तक एल था, माने कि साइलेंट हाइट था, तिर्यक ऊंचाई था। तो ये भी तो एल होगा ना, ये भी क्या होगा, एल ही होगा, तिर्यक ऊंचाई ही होगा। ये वाला भी तिर्यक ऊंचाई होगा। तो ये वाला क्या होगा, यहां से इसका जो दूरी है यहां से लेके यहां तक का, तो भी तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि साइलेंट हाइट होगा। ठीक है सर, समझ में आया। 2 पाई आर यहां से यहां तक है, तो ये भी तो 2 पाई आर होगा। अच्छा सर, अच्छा आधा काट के ऊपर ले गए, ऊपर डाल दिए, आधा काट के नीचे डाल दिए, तो बताइए पाई आर प्लस पाई आर हम लिख दें इसमें, पाई आर ऊपर चला गया और पाई आर नीचे चला आया, पाई आर और पाई आर जोड़ देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। बात तो वही है सर। अब हमको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बच्चा जानता है इसको।
ठीक है। अच्छा बताइए इसका लंबाई आपको क्या मिला, पाई आर मिला। क्या मिल रहा है लंबाई इसका, पाई आर मिला, ठीक है। और इसका चौड़ाई क्या मिल रहा है आपको, वही साइलेंट हाइट वाला तिर्यक ऊंचाई एल। अब दोनों को गुना कर दे तो क्या हो जाए हमारे पास में फॉर्मूला, पाई आर एल। क्या चमत्कार किए कि नहीं, क्यों समझा रहे थे ये सब चीज, आपको समझ में आया। यानी कि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्र निकाल रहे थे। इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो बताइए हमारा फॉर्मूला क्या बना, पाई आर एल, ये वाला क्षेत्रफल इसका बन गया। तो दूसरा टॉपिक भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया भी हम समझ गए हैं इसके माध्यम से। और आपको कौन पता चला कि ऑपरेशन किए कि नहीं, नट बोल्ट सब खोल दिए, फॉर्मूला भी बन गया। चलिए अब हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या करना है, थर्ड नंबर पॉइंट में टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल इजी है, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, उसके बाद में क्या होगा, नीचे वाला भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए यदि आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक से, तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसका थंबनेल ये रहा, इसका थंबनेल यहाँ पे है और लिंक आपको उधर कोने में दिखेगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिएगा, बेजोड़ आपको समझ में आने वाला है। आप कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़े हैं तो एक बार शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, मजा नहीं आ गया तो फिर जो करिएगा वही हम मान लेंगे, ठीक है। और देखिए सब समझाते हैं इसमें। अपने आप को, जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा तो अपने आप को बड़ा समझना और किसी भी चीज को छोटा समझना है। फिलहाल हम यहाँ पे कोण शंकु ले रखे हैं। अच्छा बताइए इस शंकु को हम छोटा समझ रहे हैं या छोटा समझ रहे हैं, तो क्या हम इधर देख रहे हैं, इधर कर्व सरफेस एरिया भी देख रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ घूम के देख पा रहे हैं, और हम अपने आप को बड़ा समझ उसको पलट के भी देख ले रहे हैं, लेकिन अभी खाली है तो ये नहीं होगा इसका टोटल सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा वाला एक धक्का लगा देंगे इधर से, तब इसका हो जाएगा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहां से आपको इसका त्रिज्या आई दिखाई दे रहा है, रेडियस, और इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और जो पहले पढ़ा रहे थे वहां पे 2 पाई आर, ये वाला था, इसका जो साइड वाला बॉर्डर होता है उसी को 2 पाई आर कहते हैं, जो यहाँ पे आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो बस आपको वही करना है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास यही था, पाई आर एल। अब प्लस में इस वाले सर्कल का, यानी कि हिंदी बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है, एरिया निकाल देना है, ठीक है। क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें लिख देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, और रेडियस आर है मेरा तो आर ले लिए, आर स्क्वायर। यही आपका टोटल सरफेस एरिया का ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें एक और टॉपिक इसमें समझना है, क्या, वॉल्यूम समझना है। क्या समझना है, वॉल्यूम समझना है। वॉल्यूम समझना है माने कि आयतन समझना है। आयतन हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन। माने कि इस कोण को हम इसे उल्टा कर दे तो इसमें कितना पानी डाल सकते हैं, या फिर कितना इसमें जगह है, उसी को तो वॉल्यूम कहते हैं। ये सारा कुछ हम उस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लिंक वहां है, देख लीजिएगा आपकी इच्छा। वॉल्यूम है यहाँ पे, तो बताइए इसमें कितना अट सकता है। तो जो बेलन में जितना अटता है, बेलन का फॉर्मूला आपको याद है तो इसका भी याद हो जाएगा। अच्छा बताइए बेलन का फॉर्मूला क्या है, उसको भी हम पूरे डिटेल से समझा चुके हैं। ये देखिए बेलन आकार का है, इसमें पानी डालेंगे तो पहले पाई आर स्क्वायर में जाएगा, और कहां तक जाएगा, एच तक जाएगा, माने ऊंचाई तक। तो पहला क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला पाई आर, और पाई आर स्क्वायर होता है और एच तक जाता है, और उसको हमको 3 बार भरने में लगता है, यानी कि 1/3 है, 1/3 है उसका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है। और यहाँ पे आप यूनिट का क्यूब लगा लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि सब कुछ समझे, सब कुछ बना है, और लास्ट में यूनिट ही गड़बड़ कर दिए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। एक दिन हम ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो हुआ क्या कि हम जब बोले उसको कि वो हमसे बोला कि सर क्या हो गया, सेंटीमीटर में तो सीए ना खाली छूटा है, मीटर तो है ही है,
तो हम कहें कि तुमको तुम 4.5 सेंटीमीटर का हो तो कैसा लगेगा? तो कहे कि बहुत छोटा हो जाएंगे सर। तो हम बोले कि अब हम कह दे कि तू 4 मीटर का, तो एकदम कलेजा चौड़ा हो जाएगा सर, बहुत लंबा हो गए। तो हम बताइए, देख रहे हैं फर्क कितना पड़ता है, सेंटीमीटर और मीटर में कितना फर्क है। वहीं से ही आप क्वेश्चन बना लीजिए, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये वाला हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर होता है। यहां भी हम जब निकाल रहे थे तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सब कुछ समझ पाए होंगे और वही बचपन वाला मिस्त्री बने होंगे आज मैथ में, कौन को समझने में, जो बचपन में कलाकारी करते थे, हर एक नट को खोल देते थे और फिर कसते कसते शाम हो जाता था। तो देखिए, पढ़ने में तो समय लगेगा भैया, पढ़ने में समय लगाइएगा तभी आप सब कुछ समझ पाइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप दोस्तों में तो शेयर करते नहीं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। चलिए इतना ही आज, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।